आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सूर्या हंसदा एनकाउंटर, रिम्स 2 जमीन विवाद और विश्वविद्यालय विधेयक पर हंगामा। राज्य के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, रांची के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को शीघ्र अपडेट करने को कहा। राज्य के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी इस पहल की घोषणा। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर बदला मौसम। आज 20 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना। कल 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सूर्या हंसदा एनकाउंटर, रिम्स 2 जमीन विवाद और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के खिलाफ हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए राज्यपाल और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस सदन में हो रहा है। आज देखिए, छात्र आंदोलित हो रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा के नशे में चूर होकर ये सरकार विश्वविद्यालय विधेयक लाई और छात्र सड़क पर उतर रहे, उनका चुनाव को भी रोक लगा रहे हैं। उनका चुनाव पर नॉमिनेशन पर होगा, इनको बस चले गवर्नर साहब का पावर सीज कर रहे हैं। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस विधेयक पर सिर्फ भ्रम फैला रही है। उस विधेयक में बहुत स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लेवल के यूनियन के चुनाव में नियमित छात्र जो पीजी के छात्र होंगे वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे और उन छात्रों के द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कॉलेज स्तर के जो भी यूनियन के चुनाव होंगे उसमें कॉलेज के तमाम नियमित छात्र उसके वोटर होंगे और यह तमाम लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि इसमें कहीं भी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। सरकार का जवाब सुनते ही विपक्ष के सदस्य शोरगुल करने लगे और वेल में जा घुसे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से अपील की कि वे प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चलने दें, लेकिन हंगामा नहीं थमा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर शून्यकाल सुचारू रूप से जारी है। इससे पहले सदन के बाहर भी सूर्या हंसदा एनकाउंटर, रिम्स 2 जमीन विवाद और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ इतना चाहती है कि सूर्या हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो और रिम्स 2 की जमीन रैयतों को वापस किया जाए। झारखंड के लोग चाहते हैं कि सूर्या हंसदा की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए, लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है। इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है, नगरी में आदिवासियों की खतियानी पहनाई जो जमीन है, रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की ये कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मधुपुर विधायक हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्री हफीजुल हसन का हाल चाल जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री अस्पताल पहुंचे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूआईडीएआई और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
रांची एसीबी ने गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में कार्यरत लेखापाल राजकुमार साहनी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड कर्मचारी से भविष्य निधि का पैसा निकालने के एवज में वह रिश्वत ले रहा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गुमला जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति एवं जपाइगो द्वारा बाल निवेश कोष फाउंडेशन के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण ANC प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन करना है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाई जा सके। प्रशिक्षण में पेट की जांच, यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट, OGTT, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, एनीमिया व उच्च रक्तचाप संबंधी विकारों का निदान, प्रबंधन एवं रेफरल जैसे विषय शामिल रहे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 192 अंक गिरकर 80,593 पर और निफ्टी 54 अंक गिरकर 24,657 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,22,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से मौसम फिर बदल गया है। कई स्थानों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल भी गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रांची में कल से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कल दिन के 10 बजे मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महोत्सव की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। 29 अगस्त हर साल जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें लगभग 1200 प्लेयर हमारे यहाँ आ रहे थे। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स सेंटर्स है जो वहाँ आज तक इंटर सेंटर कंपटीशन नहीं कर पाए हैं, तो सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स को हम लोगों ने एंगेज किया है। तो कुल मिलाकर एक 3 दिन का बहुत अच्छा माहौल हुआ है। स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में हमारा जो होना है, माननीय खेल मंत्री यहाँ पर उन्होंने अपना समय दिया है, तो सारे लोग आए। 31 को हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हॉकी स्टेडियम में ही होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सूर्या हंसदा एनकाउंटर, रिम्स टू जमीन विवाद और विश्वविद्यालय विधेयक पर हंगामा। राज्य के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, रांची के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को शीघ्र अपडेट करने को कहा। राज्य के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी इस पहल की घोषणा। और
रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर बदला मौसम। आज 20 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना। कल 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।